हेलो स्टूडेंट्स, मैं ललिता मीना, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम CE 201 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसका पहला टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, सेकंड प्लास्टिसिटी, थर्ड डक्टिलिटी, फोर्थ ब्रिटलनेस, फिफ्थ हार्डनेस, सिक्स टफनेस। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है? It is a property by which a material changes its shape when the load is applied and will regain its original shape when the load is removed. Elasticity is measured by a term called as Young's modulus or modulus of elasticity. Its unit is Newton per mm square. देखिए क्या है इलास्टिसिटी। जब भी किसी मटेरियल पर लोड लगता है और वो अपनी शेप और साइज़ चेंज कर लेता है, शेप साइज़ वो अपनी चेंज कर लेता है, चाहे आप उसे खींचते हैं चाहे आप उसे दबाते हैं। जब वो अपनी शेप चेंज कर लेता है और लोड हटाने पर वो अपनी शेप रिगेन कर लेता है, तो इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे रबर है, रबर को हम खींचते हैं, छोड़ते हैं, वह वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, तो उसमें क्या है? इलास्टिसिटी है। रबर इज़ इलास्टिक मटेरियल, स्टील इज़ ऑल्सो इलास्टिक मटेरियल, स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर। तो आपको क्लियर हुआ इलास्टिसिटी क्या है इलास्टिसिटी? जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसके शेप साइज़ में चेंजेस होते हैं और इस बल को हटाते ही वो अपने ओरिजिनल शेप में लौट जाता है। तो ऐसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं? जो अपनी पूर्व अवस्था में लौटने का जिनमें गुण विद्यमान हो, तो उनको हम बोलते हैं इलास्टिक, प्रत्यास्थ कहते हैं। और इस गुण को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। क्लियर? और इसके अंदर एक चीज़ और है, इलास्टिक लिमिट भी होती है। इलास्टिक लिमिट क्या होती है बताते हैं आपको। क्या होती है इलास्टिक लिमिट? अगर एक्सटर्नल फोर्स बहुत अधिक नहीं है, अगर किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स बहुत अधिक नहीं है, तो जैसे ही अपन ने फोर्स हटाया तो ऑब्जेक्ट अपने वापस ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेता है, अर्थात वह पूर्ण प्रत्यास्थ है, इलास्टिक है। और जब एक्सटर्नल फोर्स एक लिमिट से ज़्यादा लगाने से क्या होगा? उसमें स्ट्रेन डेवलप कर देता है और तब फोर्स हटाने पर वह ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं लौटता है। तो इस लिमिट को क्या कहते हैं? तो इस लिमिट को, जिसके आगे बल हटाने से ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं करता, तो उसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। क्लियर? अब देखिए दूसरा अपना है प्लास्टिसिटी। इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल इज़ नॉट एबल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द लोड इज़ रिमूव्ड। इट इज़ अ परमानेंट डिफॉर्मेशन। प्लास्टिसिटी क्या है? अगर मान लीजिए आप किसी मटेरियल पर फोर्स लगाते हैं और वह अपनी शेप एंड साइज चेंज कर लेता है, लेकिन लोड हटाने पर वह अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं करता है, वह वापस वहाँ पर नहीं आता है, वहीं रह जाता है, वह उसी शेप में रह जाएगा जब आपने लोड लगाया था, उसी शेप में ढल जाएगा, वैसा ही रह जाएगा, उसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। देखिए, इलास्टिक बॉडी को एक लिमिट से ज़्यादा खींचेंगे ना या दबाएंगे तो वो प्लास्टिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो प्लास्टिसिटी क्या होती है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर आप जो इलास्टिक लिमिट है उससे अधिक बल लगाओगे तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फोर्स हटाने पर वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा, उसको हटाने पर कुछ ना कुछ उसमें विरूपण, डिफॉर्मेशन रह जाता है। और ऑब्जेक्ट की इसी जो मटेरियल, इसी स्टेज को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक स्टेज कहते हैं। और इस गुण को क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी कहते हैं। क्लियर? प्लास्टिसिटी हो गया। अब डक्टिलिटी देखिए, डक्टिलिटी क्या होता है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाय विच मटीरियल कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स। डक्टाइल मटीरियल हैव द एबिलिटी टू फ्लो। एग्जाम्पल कॉपर वायर्स यूज इन इलेक्ट्रिक केबल्स। एल्यूमिनियम विच इज सॉफ्ट मटीरियल इज ऑल्सो अ डक्टाइल मटीरियल। क्या होते हैं डक्टाइल मटीरियल? डक्टाइल मटीरियल वो होते हैं जिनको खींचकर तारों के रूप में बदला जा सकता हो, जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम, तांबा, ये सारे क्या है? डक्टाइल मटेरियल है। समझ में आया? तो देखिए क्या है डक्टाइल मटेरियल? जब अपने किसी मटेरियल पे फोर्स लगाने से वो खींचा जा सके और वायर्स में कन्वर्ट हो सके, मतलब उसको खींचा जा सकता हो, जिस मटेरियल को, उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है, इनको कॉपर को हम, जितनी भी वायर्स हैं उनको, कॉपर को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि वो एक डक्टाइल मटीरियल है। ठीक है, तो स्टील इज़ ऑल्सो ए डक्टाइल मटीरियल।
अब देखिए ब्रिटलनेस में क्या बता रहे हैं, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल बाय विच इट कैन ब्रेक और डेवलप क्रैक्स व्हेन लोडेड, ग्लास, वुड, कंक्रीट एंड कास्ट आयरन। ब्रिटल मटीरियल कैन ब्रेक विदाउट एनी प्रायर वार्निंग और दे कैन डेवलप क्रैक्स। ब्रिटलनेस क्या होता है, जहाँ डक्टिलिटी नहीं होती वहाँ ब्रिटलनेस होता है। लैक ऑफ डक्टिलिटी इज कॉल्ड एज ब्रिटलनेस। ठीक है, जैसे देखिए कांच का गिलास है, कांच का गिलास ऐसा तो नहीं है कि आप उसको खींचोगे और वो खींचा जाएगा, उसे आप 0.1 mm भी नहीं खींच सकते। अगर आप उसे खींचने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वो डक्टाइल मटेरियल नहीं है, वो ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल में आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कास्ट आयरन में आप फोर्स लगाएंगे तो उसकी लेंथ तो आप क्या उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते। अगर आप उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, है ना। तो जो मटेरियल आप देखो, अगर वो खींचा जा सकता हो तो डक्टाइल मटेरियल है, अगर वो खींचा नहीं जा सकता है तो वह ब्रिटल है ना। तो ब्रिटल मटेरियल आपको समझ में आ गया। बट ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनमें क्या होता है, वो ऐसे मटेरियल होते हैं जो पहले से एकदम से टूट जाते हैं, पहले से कोई वार्निंग नहीं देते हो, है ना। जैसे ईंट है, ईंट भी एकदम से अगर फोर्स लगाएंगे तो टूट जाएगी। पत्थर है वो भी टूट जाएगा। कंक्रीट का कुछ है तो वो भी टूट जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे ब्रिटल मटेरियल है। हार्डनेस क्या है, हार्डनेस है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच it can resist scratches, marks and wear and tear. Hardness is independent of the weight of a material. This property is mostly preferred while designing component which slides over one another. Hardness क्या होता है, देखिए वह प्रॉपर्टी होती है जो रेजिस्ट करती है। रेजिस्ट करना, रोकना, रेजिस्ट करना क्या, प्रतिरोध पैदा करती है। रेजिस्ट करती है किसको, कि मेरे अंदर कोई स्क्रैच ना कर सके, कोई इंडेंट ना कर सके, पेनिट्रेट ना कर सकते। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं हार्डनेस। जैसे बोर्ड है, उस पर हम स्क्रैच या उसको दबा नहीं सकते, ठीक है, पेनिट्रेट नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये हार्डनेस की प्रॉपर्टी है अपने। अब आगे देखिए टफनेस क्या है, it is the property by which a material is able to resist shocks or impact loading. Impact loading refers to load falling from a height. तो क्या है टफनेस, कोई मटेरियल एक शॉक, अचानक से लोड को बर्दाश्त कर सकता है या नहीं, ये टफनेस है, ठीक है। टफ मटेरियल है तो वो अचानक से शॉक को बर्दाश्त करेगा, ठीक है। जैसे मिरर है, मिरर एक हार्डनेस का एग्जाम्पल है। मटेरियल वो हार्ड है, टफ नहीं है, आप उसमें थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, क्योंकि वो एक क्या है, वो हार्डनेस का एक एग्जाम्पल है। मिरर को, जैसे मिरर है उसको आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, वो टूट जाएगा। लेकिन टफनेस दूसरी तरफ आप देखिए, जैसे आपकी कार है, कार का जो विंड स्क्रीन है वो टफ़ ज़्यादा है, वो टफ़ है ना। तो अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो कोई छोटा सा पत्थर आके अगर आपके विंड स्क्रीन पे लगता है तो क्या होगा, उसमें कोई स्क्रैच नहीं आएगा, क्रैक नहीं आएगा, क्योंकि उस विंड स्क्रीन के जो कांच मिरर है उसके कांच में क्या है, टफनेस की प्रॉपर्टी है। क्लियर। तो वो प्रॉपर्टी होने के कारण विंड स्क्रीन ब्रेक नहीं होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और मटेरियल की इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है, जिसे आप लोगों को क्लियर है। ओके, थैंक यू।